हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से जो डिफरेंट 17 टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आया हुआ था, उसका अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस क्या रहने वाला है और आपको इस फॉर्म को कैसे आवेदन करना है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में आपको बताऊँगा फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। तो इसीलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, जो कि इसका अप्लाई ऑनलाइन का लास्ट डेट 8 मई 2025 तक है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन 23 मई 2025 तक एनआईटी सिलचर के पास पहुंच जाने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी नया कैंडिडेट जब आएगा, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम अप्लाइंग देन प्लीज़ साइन अप हियर। अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद इन लोगों के लिए ये है सेकंड टाइम लॉगिन का ऑप्शन। मगर जो फर्स्ट टाइम आएंगे वो लोग को पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो फिर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने साइन अप पर क्लिक किए, न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन करके एक पेज निकलेगा, जहां पर आपका ईमेल आईडी देना है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट अपना नाम देना है, फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है और आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं उसमें मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड दिया गया है, वेरिफिकेशन कोड है, उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर टाइप करना है और फिर यहाँ नीचे दिया गया रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जैसे आपने नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स मांग रखा है उन सबको फिलअप, फिर यहाँ पर आपको शो करेगा न्यू इज योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एंड द लॉगिन आईडी डिटेल्स विल बी सेंड टू, जो आपने ईमेल आईडी दिया होगा इस ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर ही आपको क्लिक करना है नेक्स्ट प्रोसेस में जाने के लिए। पासवर्ड को यहाँ पर देना होगा और सेम फर्स्ट स्टेप की तरह यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड दिया गया है उसको यहाँ पर आपको टाइप करना है और फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप वहाँ पर क्लिक कर देंगे, फिर आपको आपका एप्लीकेंट डिटेल्स दिखाई देगा, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट नंबर और आपका ईमेल आईडी और आपकी कॉन्टैक्ट नंबर। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस पोर्टल कंप्रीज ऑफ 2 सेक्शन, मतलब 2 स्टेप है, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और जो नेक्स्ट स्टेप है उसका एप्लीकेशन प्रीव्यू एंड सबमिशन करना है आपको। तो एप्लीकेंट फॉर्म में आपको पर्सनल एजुकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल्स और विजिलेंस क्लियरेंस इन सब के लिए है और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको ऊपर जाना होगा, जहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिखने को मिलेगा। इस 3 डॉट के ऊपर ही आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पाने के लिए। आपने वहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक किया, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, प्रीव्यू, सबमिट एंड चेंज पासवर्ड के ऑप्शन मिलेंगे। अगर जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आपको आता है पर्सनल डिटेल्स। तो जैसे आप पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 10th सर्टिफिकेट में जो नाम है उसको लिखना है, फिर उसके बाद मदर्स नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है और फुल कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पर अपना जो पिन कोड है उसके साथ साथ ही डालना है। फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस विथ आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर उसके बाद आप स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मतलब आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी स्टेट है, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसी स्टेट को भरिए। फिर उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको सबमिट करना है। फिर उसके बाद आपको जेंडर, आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर हो, मैरिटल स्टेटस आप सिंगल हो या मैरिड हो उसको चूज़ करना है। कैटेगरी में आपको पहले सिलेक्ट करना है आप ओपन, मतलब यूआर के लिए EWS, SC, ST, OBC, आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है वेदर बिलोंग टू PWD, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो फिर येस, अगर नहीं है तो नो। अगर कोई कैंडिडेट येस है तो ही इसमें लिखना। ये सब चीज़ लिखने के बाद आपको यहाँ दिया गया सेव वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करके सेव कर लेना है। फिर आपको एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा अपना एजुकेशनल एक्सपीरियंस डिटेल्स देने के लिए। जैसे कि पहले आपके आएगा क्वालिफिकेशन में आपको पहले 10th से शुरुआत करेंगे आप, 10+2 डिप्लोमा, IIT, जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म का आवेदन कर रहे हैं, जो अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से भर रहे हैं उसी हिसाब से फॉर्म फिलअप कीजिए। तो आप पहले 10th सिलेक्ट किए, फिर आपने किस बोर्ड से पास आउट किए थे उसको सिलेक्ट करोगे, बोर्ड सिलेक्ट करना है, आपका ब्रांच क्या था या फिर आपने कौन से सब्जेक्ट में पास आउट हुए थे उसको फिलअप करना है। फिर उसके बाद ईयर ऑफ कंप्लीशन, मतलब कौन से साल में आपने 10th का पास आउट हुआ था। फिर उसके बाद आता है आपका डिवीज़न या फिर क्लास, किस डिवीज़न से आपने पास आउट किए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फिर उसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ मार्क और CGPA। नेक्स्ट उसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है उसके रिलेटेड, मतलब आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। जैसे आप अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर फिर आपको ऊपर आना है, डिप्लोमा पे सिलेक्ट करना है। कोई कैंडिडेट डिप्लोमा से हैं तो डिप्लोमा, यहाँ पर नेम ऑफ द डिग्री,
नेक्स्ट अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको इधर क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद ब्रांच, बोर्ड, यूनिवर्सिटी जैसे अपने पहले फॉर्म फिलअप किए थे उसी हिसाब से भर लेने हैं। और फिर उसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी है आप सभी को PDF में ही सेंड करना है और यहाँ नीचे दिया गया सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जितने भी सारे IIT वाले कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए भी इसमें मौका था। जो IIT वाले कैंडिडेट है नीचे स्क्रॉल करेंगे उनको यहाँ पर IIT का दिखाई नहीं, IIT या उन लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो वो लोग कृपया अदर्स के ऊपर चूज़ कीजिए। जितने भी सारे कैंडिडेट हैं सभी लोग अदर्स के ऊपर चूज़ कीजिए। फिर इसके बाद आपको नेम ऑफ डिग्री के ऊपर में आपको आना है, जिसमें यहाँ पे भी आपको अदर्स के ऊपर ही चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि IIT उधर नहीं दिया गया है। बट आप लोग एलिजिबल हो इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपका यूनिवर्सिटी और यहाँ आपको सिलेक्ट करना है आपका जो भी ब्रांच या और जो भी ट्रेड था, फिर कौन से साल में आपने पास आउट किए थे और आपका डिवीज़न या फिर क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास क्या था, और इसके हिसाब से आपको आपका परसेंटेज और आपकी पास आउट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर सेम नेक्स्ट सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसको सेव कर लेना है। जैसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर जाना है। अगर कोई भी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उनको क्लिक करना है और आपको फिलअप करना है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, इंडस्ट्री टाइप था, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था। तो यहाँ पर सभी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग एक्सपीरियंस के हिसाब से काउंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद डेजिग्नेशन आपका क्या था और डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब था। प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप जिस कंपनी में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे, क्या अभी आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो येस, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो। डेट ऑफ रिलीविंग, आपका उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलीविंग कब हुए, अपनी कंपनी या फिर डिपार्टमेंट कब छोड़ा, वो देना है। फिर उसके बाद आपको बेसिक पे देना है। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको चूज़ करना है, रेगुलर था, कॉन्ट्रैक्चुअल था, एडहॉक था, क्या था। फिर उसके बाद आपको आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर और रिलीविंग लेटर यानी कि NOC दोनों की दोनों आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपके पास एक के सिवाय और भी एक्सपीरियंसेस है तो यहाँ पर आप दिया गया ऐड वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप बाकी की चीज़ भी इसमें डाल सकते हैं। जैसे आपने ये फर्स्ट वाले को भरा फिर उसी हिसाब से ही आप सेकेंड वाला एक्सपीरियंस को भरेंगे, थर्ड वाला एक्सपीरियंस को भरेंगे। जितने सारे एक्सपीरियंस आपके साथ है उन सबको आपको भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है विजिलेंस क्लियरेंस। देखिए विजिलेंस क्लियरेंस का जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ ओनली रजिस्टर और लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है उन्हीं लोगों के लिए है। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए विजिलेंस क्लियरेंस का सर्टिफिकेशन ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अभी आपको अपलोड फ़ोटो के ऊपर जाना है। तो जैसे आप अपलोड फ़ोटो के ऊपर जाएंगे यहाँ पर आपको स्पेसिफिक साइज़ देखने को मिल जाएगा। आपका 2 MB के अंदर होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। साथ साथ यहाँ पर आपको इसका डायमेंशन दिया गया है 450 × 450 पिक्सल में। आप इसको रिसाइज करके यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपलोड सिग्नेचर के ऊपर जाना है। जैसे आप अपलोड सिग्नेचर के ऊपर जाएंगे सेम आपको यहाँ पर आपको साइज इस हिसाब से आपको आपका सिग्नेचर रिसाइज करना है और चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको अपलोड करना है। तो जैसे ये सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ दिया गया 3 डॉट के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा प्रीव्यू एंड सबमिट। ये प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इन प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। और जैसे आपकी सबमिशन ख़त्म हो जाएंगे आपका जो PDF बनेगा उस PDF को प्रिंट आउट कर लेना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका एड्रेस जो है वो डाल दूंगा एप्लीकेशन फॉर्म को। और आपके जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपने अप्लाई ऑनलाइन के प्रोसेस में बनाए हुए थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके उसी एड्रेस पर भेज दीजिए। तो यही था NIT सिलचर की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए और आगे आने वाले सभी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।